समस्त कष्ट कामना से ही उत्पन्न होते हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, मैं यहाँ से बहुत दूर स्थित एक देश से आया हूँ। अपनी साधना अवस्था में मुझे कुछ आंतरिक अनुभूतियाँ हुई और मैं इस विषय में विचारों का आदान प्रदान करना चाहूँगा। महाराज जी कहते हैं, हाँ अवश्य करो। क्या तुम अपने आप को जानते हो? प्रश्नकर्ता, मैं जानता हूँ कि मैं देह नहीं हूँ और न मैं मन ही हूँ। महाराज जी, ऐसा तुम किस आधार पर कहते हो? प्रश्नकर्ता कहता है, मैं अपने को देह के अंतर्गत अनुभव नहीं करता। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं सर्वत्र हर ओर व्याप्त रहता हूँ। जहाँ तक मन की बात है, मैं इसे कभी भी कार्य में संलग्न या कार्य से मुक्त कर सकता हूँ। इससे मुझे यह स्पष्ट होता है कि मैं मन नहीं हूँ। महाराज जी, जब तुम अपने आप को संसार में सर्वत्र अनुभव करते हो, तब क्या तुम संसार से पृथक रहते हो या तुम संसार होते हो? प्रश्नकर्ता कहता है, दोनों ही बातें सत्य हैं। अपने आप को कभी कभी तो मैं ना तो देह ना मन बल्कि एकमात्र सर्वदृष्टा नेत्र सा अनुभव करता हूँ। इस विषय में जब मैं और गहराई में जाता हूँ तो स्वयं को वह सभी कुछ पाता हूँ जिसे मैं देखता हूँ, और तब संसार तथा स्वयं मैं एक हो जाते हैं। महाराज जी, बहुत अच्छा। इच्छाओं के विषय में क्या तुम में कोई इच्छाएं हैं? प्रश्नकर्ता कहता है, हाँ, छोटी मोटी सतही इच्छाएं उठती हैं। महाराज जी, और तुम उनके विषय में क्या करते हो? प्रश्नकर्ता, मैं भला क्या कर सकता हूँ? वे आती हैं और चली जाती हैं। मैं उन पर दृष्टि डालता हूँ। कभी कभी मैं देखता हूँ कि मेरे देह और मन उन्हें पूर्ण करने में व्यस्त हैं। महाराज जी, किसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं? प्रश्नकर्ता, वे उस संसार का अंश हैं जिसे मैं रहता हूँ। वे भी उसी प्रकार होती हैं जैसा कि वृक्ष और बादल आदि होते हैं। महाराज जी कहते हैं, क्या वे किसी प्रकार की अपूर्णता की द्योतक नहीं है? प्रश्नकर्ता, ऐसा क्यों? वे जैसी हैं वैसी हैं और मैं जो हूँ वह हूँ। इच्छाओं की उत्पत्ति और उनका विलीन हो जाना मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है? हाँ, वे मन के रूप और उसकी अंतर्वस्तु को अवश्य प्रभावित करती है। ठीक है। महाराज जी कहते हैं, ठीक है, तुम क्या कार्य करते हो? प्रश्नकर्ता, मैं एक प्रोबेशन ऑफिसर का कार्य करता हूँ। महाराज जी, अर्थात? प्रश्नकर्ता, किशोर अपराधियों को दंड न हो देते हुए उन्हें सुधार गृहों में रखा जाता है और कुछ विशिष्ट अधिकारियों को उनके आचरण की देखरेख के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने और उनकी आजीविका खोजने में सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाता है। महाराज जी कहते हैं, क्या तुम्हें कार्य करना पड़ता है? प्रश्नकर्ता, कार्य कौन करता है? कार्य स्वतः ही होता रहता है। महाराज जी, क्या तुम्हें कार्य करने की आवश्यकता है? प्रश्नकर्ता कहता, पैसों के लिए मुझे इसकी आवश्यकता है या मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इससे मैं जीती जागती वस्तुओं अर्थात मनुष्य के संपर्क में भी आता हूँ। महाराज जी कहते हैं, तुम्हें उनकी क्या आवश्यकता है? प्रश्नकर्ता, शायद उन्हें मेरी आवश्यकता हो और यह उनका प्रारब्ध हो जो मुझे इस कार्य में नियुक्त करने का कारण बना। समग्रता तो सारा जीवन एक ही संपूर्णता है ना? महाराज जी, अपनी इस वर्तमान अवस्था तक तुम कैसे आए? प्रश्नकर्ता कहता है, श्री रमण महर्षि की शिक्षाओं ने मेरे लिए मार्ग प्रशस्त किया। फिर मैं श्री डगलस हार्डिंग नाम के एक सज्जन से मिला जिन्होंने मैं और कौन हूँ की साधना कैसे करें यह बतलाते हुए मेरी सहायता की। महाराज जी, यह अकस्मात हुआ या क्रमशः? प्रश्नकर्ता कहता है, यह बिल्कुल अचानक ही हुआ, जैसे कोई पूर्णतः विस्मृत वस्तु अपने मन में कौंध जाए वैसे, या कि जैसे बोध की झलक स्पष्ट रूप से अकस्मात जाग उठे। कैसी सरल सी बात है। मैंने कहा, कितनी सरल बात है। मैं वह नहीं हूँ जो मैं सोचा करता था। मैं हूँ ना तो संवेदित वस्तु हूँ मैं और ना संवेदन करता, मैं बस संवेदन पात्र हूँ। महाराज जी कहते हैं, संवेदन भी नहीं परंतु वह वस्तु जो इस सबको संभव करती है। प्रश्नकर्ता कहता है, प्रेम क्या होता है? महाराज जी कहते हैं, जब भिन्नता और पृथकता का भाव अनुपस्थित होता है तब उसे तुम प्रेम कह सकते हो। प्रश्नकर्ता कहता है, स्त्री पुरुष के मध्य होने वाले प्रेम को विशेष
स्थान क्यों दिया जाता है? महाराज जी कहते हैं क्योंकि इसमें आनंद का तत्व सर्वाधिक प्रत्यक्ष है। प्रश्नकर्ता क्या प्रेम के सभी रूपों में ऐसा नहीं है? महाराज जी ऐसा होना आवश्यक नहीं, प्रेम पीड़ा का कारण भी बन सकता है, तब इसे करुणा कहा जा सकता है। प्रश्नकर्ता कहता है प्रसन्नता क्या होती है? महाराज जी कहते हैं अंतर बाह्य के मध्य परस्पर सुसंगतता प्रसन्नता है। दूसरी ओर बाह्य कारणों से स्वतादात्म्य कर लेना कष्ट का कारण बनता है। प्रश्नकर्ता कहता है स्वतादात्म्य कैसे अस्तित्व में आता है? महाराज जी कहते हैं आत्म अपने स्वभाव से तो केवल अपने को ही जानता है। जिस किसी भी वस्तु का संवेदन इसे होता है, अनुभव के आधार पर कारण यह उसे आत्म के रूप में ही मान्य कर लेता है, पर उनके ठोकरें खाने के पश्चात इसमें विवेक जागृत होती है और यह वैराग्य का जीवन अपना लेता है। विषयों में उपरति जब इसके आचरण का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, तब एक तीव्र आंतरिक प्यास अर्थात मुमुक्षा जागृत हो जाती है और इसे अपने स्रोत की खोज में प्रवृत्त कर देती है। तब देह रूपी बुझा हुआ दीपक ज्योति हो जाता है, आत्म प्रकाश जाग जाता है। प्रश्नकर्ता कहता है कष्टों का मूल कारण क्या है? महाराज जी कहते हैं व्यक्तित्व से स्वतादात्म्य इंद्रियों के संवेग कितने भी प्रखर क्यों न हो, कष्टों का कारण नहीं होते। यह तो मन ही है जो दोषपूर्ण धारणाओं से भ्रमित हुआ मैं यह हूँ, मैं वह हूँ आदि विचारों का अभ्यस्त होकर हानि की आशंका से भयभीत और प्राप्ति की आशा से लालायित होता है और असफल होने पर कष्टों में फंस जाता है। प्रश्नकर्ता कहता है मेरे एक मित्र को हर रात भयावह स्वप्न आया करते थे। सोने का विचार ही उसे आतंकित कर देता था। किसी भी प्रकार से वह इसे छूट नहीं पाया। महाराज जी कहते हैं सत्संग से उसे अवश्य सहायता मिल जाएगी। प्रश्नकर्ता जीवन स्वयं दुस्वप्न है। महाराज जी सत्संग अर्थात श्रेष्ठ का साथ सभी शारीरिक मानसिक व्याधियों की रामबाण औषधि है। प्रश्नकर्ता कहता है प्रायः ऐसा साथ सरलता से नहीं मिल पाता। महाराज जी अपने भीतर खोजो, तुम्हारा अपना आत्म ही तुम्हारा सर्वोत्तम मित्र है। प्रश्नकर्ता कहता है जीवन में इतनी अधिक विसंगतियाँ क्यों हैं? महाराज जी इससे मन का गर्व टूटने में सहायता मिलती है। हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम कितने असमर्थ और निर्बल हैं जब तक हम स्वयं को इस कल्पनाओं से सम्मोहित किए रहते हैं कि हम इस प्रकार से हैं, यह जानते हैं, वह हमारा है, वह यह करते हैं आदि। तब तक वस्तुतः दुर्दशा में ही पड़े रहोगे। केवल पूर्ण स्वनिवृत्ति में ही यह संभावना है कि हमारे वास्तविक स्वरूप का आविष्कार कर सकें। प्रश्नकर्ता कहता है स्वनिवृत्ति का इतना आग्रह क्यों? प्रश्नकर्ता कहता है स्वनिवृत्ति सेल्फ निगेशन प्रश्नकर्ता कहता है स्वनिवृत्ति का इतना आग्रह क्यों? महाराज जी कहते हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आत्म साक्षात्कार वास्तविक आत्मा की उपलब्धि हो। इससे पूर्व मिथ्या रस का परित्याग आवश्यक हो। प्रश्नकर्ता कहता है जिस स्व को आपने मिथ्या कहने के लिए चुना वह मेरे लिए भयावह रूप से सत्य है। यही एकमात्र स्व है जिसे मैं जानता हूँ। जिसे आप वास्तविक आत्मा कहते हैं वह एक विचार मात्र है, कहने भर का एक प्रकार मनोसृजित एक जीव, एक आकर्षक भूत में। मैं यह मानता हूँ कि मेरा नित्य वृत्ति का कोई स्व कोई सुंदर सी वस्तु नहीं है, पर यही मेरा अपना है और एकमात्र स्व है। आप कहते हैं कि मैं इस स्व से भिन्न अन्य कोई आत्मा हूँ या फिर यह कि ऐसी आत्मा मेरे पास है। क्या आप उसे देखते हैं? क्या आपके लिए वास्तव में उसका अस्तित्व है या आप यह चाहते हैं कि जिसे आप स्वयं भी नहीं देखते मैं उसे विश्वास कर लूं? महाराज जी कहते हैं इतनी शीघ्रतापूर्वक निष्कर्षों पर मत पहुँचे। यह आवश्यक नहीं कि ठोस प्रतीत हो रही वस्तु वास्तव में हो ही और विचार प्रतीत हो रही वस्तु मिथ्या हो। इंद्रियां ज्ञान पर आधारित और
स्मृति से प्रभावित हो रहे संवेदन किसी संवेदनकर्ता को प्रमाणित करते हैं। उस संवेदनकर्ता के स्वभाव की परीक्षा करने की सावधानी तुमने कभी नहीं बरती। इस पर अपना पूरा ध्यान लगाओ, स्नेहपूर्वक इसकी परीक्षा करो और तब तुम अपनी सत्ता की उन गहराइयों और ऊंचाइयों का आविष्कार करोगे जिसकी कल्पना तक कर पाना तब तक तुम्हारे लिए असंभव है जब तक तुम अपनी बहुरूपी प्रतिमा से ग्रस्त रहते हो। प्रश्नकर्ता कहता है, अपने आप की सार्थक रूप से परीक्षा कर पाने के लिए यह आवश्यक है कि मेरी मनस्थिति संतुलित और सम्यक अवस्था में हो। महाराज जी कहते हैं, इसके लिए यह आवश्यक है कि तुममें गंभीरता, दृढ़ता और वास्तविकता रुचि हो। तुम्हें अपनी कल्याण कामना से मुक्त होना होगा। प्रश्नकर्ता कहता है, हर पर स्व केंद्रित तो मैं हूँ ही। महाराज जी, नहीं, ऐसा नहीं है। अनेक अटपटे, शत्रुतापूर्ण और मिथ्या देवताओं की आराधना करते हुए तुम न केवल अपने को बल्कि अपनी आत्मा को भी विनष्ट कर रहे हो। स्वकेंद्रित अवश्य बनो, पर सही रूप से अपना शुभ चाहो। तुम्हारे लिए जो भी कल्याणप्रद हो उसके लिए श्रम करो। तुम्हारे और प्रसन्नता के बीच जो भी अवरोध हो उसे गिरा दो। सर्व हो, सर्व के प्रेम करो, सर्व रहो, प्रसन्नता फैलाओ, इससे बड़ी अन्य कोई प्रसन्नता नहीं है। महाराज प्रश्नकर्ता कहता है, प्रेम में इतने अधिक कष्ट क्यों होते हैं? महाराज जी, समस्त कष्ट कामना से ही उत्पन्न होते हैं। वास्तविक प्रेम कभी कुंठित नहीं होता। अद्वैत का एकात्मता का भाव भला कैसे कुंठित हो सकता है? जो वस्तु कुंठित होती है वह है अभिव्यक्ति की कामना। यह कामना मन की होती है और जैसे कि सभी मानसिक वस्तुओं के संबंध में कुंठा अपरिहार्य है। प्रश्नकर्ता कहता है, प्रेम में काम भावना का क्या स्थान है? महाराज जी, प्रेम सत्य की स्थिति है, काम भावना ऊर्जा है। प्रेम प्रज्ञापूर्ण है, काम भावना अंधी। यदि में प्रेम और काम भावना की प्रकृति को एक बार ठीक ठीक समझ लिया जाए तो भ्रम या दुविधा समाप्त हो जाती है। प्रश्नकर्ता कहता है, प्रायः प्रेम रहित काम भावना ही अधिक देखी जाती है। महाराज जी, प्रेम के अभाव में सब कुछ पाप ही है। प्रेम शून्य जीवन भी स्वयं पाप ही है। प्रश्नकर्ता, प्रेम पूर्ण होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? महाराज जी कहते हैं, जब तुम भयभीत नहीं होते तब तुम स्वयं ही प्रेम होते हो।